हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी डीएनए। जैसे कि मेरे टी शर्ट पे दिख रहा होगा, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी 8.1 का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पूरा एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया था। इस वीडियो में 8.1 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आप बोलोगे कि पीवाईक्यू कहाँ है, तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, आपको एक दो दिन वेट कीजिए, आप लोग को धीरे धीरे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 8.1 का एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ओके, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, बी पे बनाया, तो ए बी सी। ठीक है, यहां पे मैंने बना लिया और ये 90 डिग्री। ओके, हम लोग ने कवर किया। ए बी का वैल्यू 24 है, ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज 7। बीसी का वैल्यू 7। मुझे एसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर जैसे एसी का वैल्यू मिल जाएगा तब मैं इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख पाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल लिखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी एक पाइथागोरस थ्योरमिकल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाए थे और इस वीडियो में यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ आना। ओके, ध्यान से देखो। तो 24 AB का वैल्यू, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ओके, ध्यान से समझना, यहां पर हमें AC का वैल्यू चाहिए, तो AC इक्वल टू, हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है। ये एक मेथड है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 24 का स्क्वायर हम लोग साइड में निकाल लेंगे और चाहो तो तुम्हें अगर याद है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 576 होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ओके, जब इन दोनों को सॉल्व करते तो मेरा 625 आता है। कितना आता है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 AC का वैल्यू। और AC का प्योर वैल्यू जब हम यहां देखें तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक रूट है। किसका रूट है, देखना ध्यान से, 25 इंटू 25, मतलब कि 25 का होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा मेरा, 625। तो ये रूट लगा है तो पेयर वैल्यू मिल गया मुझे। जब पेयर वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। तो AC का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 25। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 25। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमको बोला गया है साइन A का वैल्यू बताओ आप। तो साइन A क्या है, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। ओके, और थीटा और 90 एसोसिएटेड होता है तो उसको बेस बोलते हैं। ओके, समझ गए हम लोग। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो हम यहां से समझ गए। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC बाई AC। ओके, और BC का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 7, और AC का वैल्यू कितना है, 25। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला गया है, cos A। लिखो cos A इज इक्वल टू, क्या होता है, cos का मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा 90 एसोसिएटेड तो ये बेस हो गया, और 90 के अपोजिट तो ये हाइपोटेनियस। तो यहां से हम जानते हैं कि बेस कौन होगा, AB बाई में AC। AB का वैल्यू कितना है बताओ, 24, और AC का वैल्यू 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन C और cos C। यहां तो बहुत आसान हो गया, हम लोग साइन C लिखेंगे सबसे पहले। साइन C इक्वल टू, ध्यान से समझना, साइन C है C के रिस्पेक्ट में, अगर ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में, इसके अपोजिट क्या होगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और थीटा 90 एसोसिएटेड तो बेस। तो साइन C के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे, AB बाई में AC। तो AB का वैल्यू कितना है, 24, और AC का वैल्यू कितना है मेरा, 25। ओके, वैसे ही cos C लिखो, COS, cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, 90 और थीटा एसोसिएटेड तो बेस ही हो जाएगा, BC बाई में
AC, तो BC का वैल्यू कितना है मेरा, बोलो 7, और इसका वैल्यू कितना है 25। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डन कर लिए। क्या आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग का यहाँ क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर हमको एक वैल्यू और होगा, वो वैल्यू का क्या नाम है 12। ओके 12, ये 12 है। ओके अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग 12। ये फिगर tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू मुझे चाहिए। सबसे पहले tan p माइनस कॉट आर का, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्यू आर का। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल का सारे साइड का वैल्यू ना पता हो तब तक हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो सॉल्व नहीं। आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर है और इधर हाइपोटेनियस है तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे इस एंगल के थ्रू, लेकिन हमें क्या पूछा उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट करना होगा, है ना। तो हम सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर को लेंगे, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखना फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, देखना पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर होता है। ओके तो यहां पर ध्यान से देखो कि यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसे लिख लो पी आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ इस 12 का यहाँ कोई काम है, तो इसे राइट हैंड साइड भेज देंगे। क्यू आर का मेरे को वैल्यू चाहिए, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, क्या लिख दे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे क्या, एक बार लिख लेते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तुम बोलोगे ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सर आप, तो हम बोले कि कोई बात नहीं, आप जो पसंद है वो लगा लो, आपको जैसा ठीक लगे। ध्यान से देखना क्यू आर का वैल्यू जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट, और वो 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये सारे वैल्यू हमें याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। मैं शॉर्ट वीडियो में आपको 1 मिनट में पूरा स्क्वायर लर्न करवा दूंगा, और इसकी वीडियो भी मैं 1-2 दिन के अंदर कंफर्म आपको अपलोड करा दूंगा, आप स्टडी डीएनए के मेन चैनल पे जाके देख लेना। ओके तो ध्यान से देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ओके अब ध्यान से देखना, जैसे इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 25। अरे भाई रूट के अंदर 25 आया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5 into 5 और हमारा वैल्यू आ गया 5। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये 5 का है, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 है। तो अब हमें क्या चाहिए tan p और cot r चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो tan p माइनस cot r। तो tan p का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करो, तो tan p का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले बताओ p के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा और 90 एसोसिएटेड है तो बेस। तो tan चाहिए ना, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan p के अकॉर्डिंगली क्यू आर बाई में क्या हो जाएगा पी क्यू। ओके तो यहाँ पर पी क्यू का क्यू आर का वैल्यू कितना है बोलो तो 5 एंड पी क्यू का वैल्यू कितना है बोलो तो 12। ओके वैसे ही कॉट आर का वैल्यू, आर का बताइए इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जब इसको देखते हैं तो हम लोग को एकदम आंख मूंद के पता होता है कि 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा 90 तो बेस। केस क्लियर हो गया। अब यहां से देखो आर के रिस्पेक्ट में हमें कॉट आर चाहिए, कॉट क्या होता है tan का अपोजिट, tan क्या होता है p बाई बी, और कॉट क्या होगा जस्ट उसका उल्टा b बाई p। तो यहाँ पे देखना ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर बाई में बोलो पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फिर से क्या हम लोग का वैल्यू दोनों सेम हो रहा है, होने दो, उससे क्या मतलब है, हम तो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगा 5/12, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 5/12 माइनस 5/12 और ये हमारा दोनों वैल्यू कट जाएगा और यहाँ आ गया 0। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग का क्या आया 0 और हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इफ sin a is equal to 3/4 then find calculate the value of cos a and tan a। हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी दे तो हम लोग 1 सेकंड में बना लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको अब साइन थीटा दिया हुआ है तो हम लोग 2 तरीका से वैल्यू, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला के थ्रू आंसर ला सकते हैं और दूसरा किस तरीका से ला सकते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। तो क्या हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें या फिर फॉर्मूला यूज करें, ये आप मेरे को बताओ। तो एक बार हम लोग जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल से 2 कॉन्सेप्ट देखे, 2 फॉर्मूला 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम लोग एक काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला को यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है एक बार ध्यान से देखना, साइन ए का वैल्यू 3/4, साइन ए का वैल्यू 3/4 गिवन है
हम एक रिलेशन जानते हैं, किसका? साइन और कॉस का। कौन सा रिलेशन? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप बोलोगे कि ये क्या, ए लिख दिए तो इसका मतलब यहां पर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी दोनों सेम होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ऑलवेज फिक्स है। ओके, अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा देखो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस अगर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे ध्यान से देखना कि साइन का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 माइनस क्या लिख देंगे? 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। बाई 1 एलसीएम क्या आएगा? 16, रूट लगा दो, 1 से 16 को डिवाइड करो, कितने? 16 बार में, तो ये 16 आ जाएगा और यहाँ पे -9। इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि 16 से 16 गया 1 बार में और 9 1 जा 9 होता है। तो इसे सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 में से 9 गया तो यहाँ पर 7 बाई में कितना आ जाएगा? बोलो 16। और इसे जब सॉल्व किया मेरा क्या आ जाएगा? √7 बाई में 16 किसका वैल्यू? 4 इंटू 4। तो रूट के अंदर जब भी दो सेम वैल्यू आ जाए तो एक वैल्यू बाहर आ जाता है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं ऐसे, अगर 4 इंटू 4 हुआ तो सिर्फ 4 बाहर आता है। तो यहाँ पर 16 का वैल्यू 4 इंटू 4। अगर नहीं समझ में आया, यहाँ फटाफट देख लेते हैं हम लोग। 7 है बाई में 4 इंटू 4, दिस इज कॉल्ड √7 बाई में 4, क्योंकि नीचे से एक वैल्यू बाहर निकल गया। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कॉस ए का वैल्यू हमारा आ गया। क्या यहाँ पे लिख लेते हैं? कॉस ए इज इक्वल टू √7/4। हम लोग देखो कॉस ए निकाल लिया, tan ए क्या होता है? साइन बाई कॉस। अरे वाह, क्या कॉन्सेप्ट है। तो tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई में कॉस ए होता है। साइन ए का वैल्यू कितना है बोलो तो? 3/4 लिख लो, बाई कॉस ए का वैल्यू √3/4। ओके, √7/4। ओके, 4 से 4 कट गया, जब ये कट जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3, और जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो tan ए का वैल्यू हमको मिल गया। क्या क्या एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे cos ए का वैल्यू √7/4 और tan ए का वैल्यू √3/7। तो इट इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है हमको? सबसे पहले दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। ओके, और हमको बोला कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। sec किसका अपोजिट है? cos का, तो उसका cos का वैल्यू आ जाएगा, cos से sin आ जाएगा, sec से tan आ जाएगा। तो वो एक मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करके हम लोग चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको 2 सेकंड में बना ले। मेथड 1, मेथड 2, दोनों मेथड्स को एक बार देख लेते हैं फटाफट तेजी में और इसको रैप अप करते हैं। ओके, कम नाउ देखना, sec थीटा दिया हुआ है 13/12, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? जो sec है ना उसके अपोजिट हो जाते, तो cos थीटा अगर लिखना है तो ऐसे लिखते ना, 1/cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? 13/12। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो? cos थीटा इक्वल टू 12/13। देखा, cos थीटा आ गया, तो cos थीटा से sin थीटा भी 1 सेकंड में निकाल लेंगे। sec से क्या निकाल लेंगे? tan थीटा। देखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बात है भाई, हम लोग समझ गए कि ये होता है ना। तो यहां से देखना, tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे, 1 को इधर, ये तो फॉर्मूला है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख के आए थे। नाउ कम टू द मेन वैल्यू कि sec थीटा का वैल्यू मुझे गिवन है 13/12 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द वैल्यू, अगर ये 1 इधर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड तो -1 हो जाएगा, और tan निगेटिव था, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, उससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169, इसका ये देखना 13/12, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो 13 का स्क्वायर और 12 दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 -1। ओके, बाई 1, तो tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 144। ओके, तो 169 माइनस, देखना कैसे आया 169, 144 से 144 को डिवाइड किए,
कितना 1 बाद में, तो 169 आ गया। ओके, 1 से 144 को डिवाइड करो, 144, और 144 से 1 को मल्टीप्लाई करो ये ऊपर वाला से, तो क्या आ जाएगा 144। ओके, tan स्क्वायर थीटा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 भाई में 144 tan स्क्वायर थीटा। और जब हम लोग यहां से एक चीज समझते हैं कि tan थीटा का हमको वैल्यू चाहिए, किसका, tan थीटा, तो यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा रूट 25 बाई में 144। इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 बाई में 12 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया। जब tan थीटा का वैल्यू आ गया, tan थीटा का वैल्यू हमारा कितना है बताओ 5/12, तो cot थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा जानते हैं ना 1/cot होता है, लिख दो 1/cot थीटा, कितना आ जाएगा बोलो तो 5/12, और उल्टा रिवर्स मारो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5, तो हमारा cot थीटा आ गया। हमारा और कौन सा आ गया, cos थीटा आ गया, हमको sec थीटा पता है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से याद करो, और क्या चाहिए, cot आ गया, tan आ गया, tan cot आ गया, cos से sec आ गया, हमें sin वाला कॉन्सेप्ट निकालना है। तो हम जानते हैं ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा 1 होता है, सॉरी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसका भी वैल्यू जनरेट कर लेंगे। ध्यान से देखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का वैल्यू 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से सेम फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बाई में 13 का स्क्वायर 169, सॉल्व कर ले, क्या क्या आ जाएगा बोलो 169, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बाई में 1 से 169 डिवाइड होगा, 169 इंटू 1 तो 169 माइनस 144। ओके, जब इसे सॉल्व किया तो ऊपर क्या आएगा 25 बाई में 169, हमारा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 25 बाई में 169। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ इसको कहाँ करूं, यहाँ करूं, चलो यहाँ करते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 25, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 बाई में कितना 13 इंटू 13। ओके, तो रूट लगा हुआ है, पेयर में वैल्यू है, तो 5 बाई में 13 आ गया साइन थीटा का वैल्यू। जब साइन थीटा का वैल्यू 5/13 आ गया तो हम लोग cosec थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, तो cosec थीटा क्या आ जाएगा, cosec थीटा जस्ट ऊपर कर दो 13 और 5 कर दो नीचे, तो हम लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया। देखना साइन थीटा का वैल्यू 5/13, cosec थीटा 13/5। फिर यहाँ देखो tan थीटा का वैल्यू से पहले cot थीटा का वैल्यू 12/5, और tan थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया था, देखो देखो देखो, यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू आया हुआ था, cot आ गया, तो tan का वैल्यू देखो 5/12, तो cot थीटा का वैल्यू क्या आ गया बोलो 12/5। ठीक है, वैसे ही cos है तो sec है, sec हमको मिल गया। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू ये फॉर्मूला जनरेट किए। ठीक है, हम लोग इसको मेथड 1 राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर में ट्राई करें। हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वो 5 नंबर था, और ये हम लोग का जनरली 4 नंबर था। ठीक है, जो मैंने नंबर स्विच कर दिया था गलती से। ओके, नाउ कम टू द, यहाँ पर देखना वैल्यू क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड द sin a और cos a। चलो sec a, sin a और sec a, तो cot a is equal to 8 बाई में 15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, प्रीवियस मेथड, हम लोग ABCD नाम दे देंगे ABC। ओके, यहाँ पे हमको कोई बोला नहीं कि कहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो हम अपने मन से ही हम यहाँ A ले लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, इस एंगल के अकॉर्डिंगली मेरा क्या होता है, ये बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कौन हो जाएगा 15, और सॉरी बेस क्या हो जाएगा 8, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। ओके, क्योंकि cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग जान गए। अब यहां से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। ओके, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर होता है। तो AB का वैल्यू मुझे चाहिए था, AB का स्क्वायर इधर ही रखते हैं, और BC का वैल्यू मेरे को कितना दिया हुआ बोलो 15 का स्क्वायर प्लस CA का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर। तो नाउ 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये
15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू आता है 289। ओके, हम लोग जानते हैं ए बी का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 289। तो ए बी जब लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √289। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये किसका रूट है 17 इंटू 17 का, तो ए बी का वैल्यू मेरा 17 आ गया। ए बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 17। ए बी का वैल्यू मेरा 17 आ गया। नाउ यहाँ पुट करते हैं ए बी का वैल्यू 17। अब मेरे को साइन ए बोला है तो चुपचाप लगा देंगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है लिखो, BC बाई में AB। BC का वैल्यू कितना है बोलो तो 15 और AB का वैल्यू कितना है बोलो तो 17। दिस इज योर आंसर। और एक क्या है सेके, सेके इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है B बाई H। ओके, कॉस होता है B बाई H, तो सेक क्या होगा H बाई B। तो H बाई B, तो यहां पे क्या लिख देंगे AB बाई में CA। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा 17 बाई में 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू चाहिए तो वहां से हम लोग जनरेट करके लिख सकते हैं, हम लोग सीख गए, ठीक है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B so that एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, मुझे इसको शो कराना है कि ये इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा। ओके, हम अपने मन से नेमिंग कर लेंगे, ध्यान से समझना। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो एंगल A एंगल B यहाँ पे कर दे, A यहां से ले लो ऐसे, A B C, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल क्योंकि C 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एंगल ए एंगल बी इक्वल हो सकता है, कभी भी C इक्वल नहीं पॉसिबल है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम लोग का cos ए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos ए और cos बी। तो cos ए यहाँ से क्या मिलेगा, cos ए के इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। ओके, तो cos ए इक्वल टू क्या लिखा है cos बी। पंडित बोला पंडित से हर हर बोलो, ठीक है। तो यहां से cos ए का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। cos ए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे CA बाई में AB। ओके, चलो cos B, B के रिस्पेक्ट में ये एंगल, अब ये तो यहां पर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे बोलो तो BC बाई में क्या लिखेंगे बोलो तो AB। ओके, तो हम लोग यहां से सीखे कि BC बाई में AB लिखेंगे। तो अब यहां से हम लोग यहाँ पे बेस वैल्यू कट गया तो CA इक्वल टू BC लिख लिए। हम लोग का ये क्या, ये और ये साइड दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। जब ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है BC के अपोजिट क्या है A, और CA के अपोजिट क्या है B। हमें क्या शो करना था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो BC कौन है, BC के अपोजिट A, एंगल A, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना CA के अपोजिट एंगल B, तो एंगल B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A या एंगल A इक्वल टू एंगल B हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट डेटा हमको लिखना होगा कि किस वजह से, थोड़ा इंग्लिश में आपको समझा के लिखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर किस वैल्यू से हम लोग इसको इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, तो जैसे कि एंगल B इक्वल टू एंगल A, इसका रीजन क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम लोग लिख देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि एंगल B एंगल A के इक्वल है। सो नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग देखें क्या गिवन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस। इवेलुएट मतलब सॉल्व करके इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो cot थीटा दिया हुआ है, सबसे पहले लिखो cot थीटा इक्वल टू 7/8। मुझे को सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बोलो तो, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, तो बस इसे स्क्वायर कर दो। 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड नंबर। कम टू द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरे को साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए मेरे को अच्छा सा कॉन्सेप्ट, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे cot थीटा, इसे थीटा दे दो, ट्रायंगल दे दो ABC, लिख दो फ्रॉम ट्रायंगल ABC। ओके, तो AB का होल स्क्वायर प्लस
बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू एसी का होल स्क्वायर। बोलोगे ये बाबा क्या कर दिए सर, हम बोले यहाँ वैल्यू ही नहीं लिखे, वैल्यू हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और ये बेस हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कौन है 7 और ये हो गया मेरा 8। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू फटाफट देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो तो, हम लोग 8 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू 7 का स्क्वायर इक्वल टू एसी का होल स्क्वायर। नाउ कम टू द वैल्यू, एसी का वैल्यू चाहिए तो रूट लग गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मेरी वैल्यू आ जाएगी 9 और 1, 9 और 9 और 4 कितना, 13 का 3, 1 कैरी, 6 4 10 1, ठीक है 113। तो AC का वैल्यू मेरा रूट ओवर 113 आ गया। ओके, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड जान गया। अब साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो और कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 8 बाई रूट 113, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 7 बाई रूट ओवर 113। अब हमें क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन, फटाफट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि इसको किस मेथड से बनाना है। ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही लिखा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई में 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर का 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बाई में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो, चाहे तो इसका फॉर्मूला लगा के आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन बाई कॉस, सेम फॉर्मूला सेम आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करें, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 8 बाई में रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 बाई में रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां ध्यान से समझना, 1 माइनस 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और यहाँ पे 113 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट लगा है तो 113 हो जाएगा बाई में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट ओवर 139 का वैल्यू तो 113 का 113 बाई 1 और बाई 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 113, और 113 यहाँ पे एलसीएम लिया तो 113 आ गया, 1 से इसको डिवाइड किया तो 113 माइनस 64 बाई में यहां पर भी एलसीएम लेंगे 113, 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 माइनस 49, और यहाँ पे ये वैल्यू कट गया, मेरी आंसर यहाँ से क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना 113 में से 64 गया तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कर ले, चलो यहाँ पे देखो 113 माइनस 64 बाई में 113 माइनस 49, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देख लो, यहां से ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64, आई थिंक सो। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 113 64 1 कैरी लो, 13 में से 9 10 में से 4, देखा सेम वैल्यू, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सही है ना, चलो परफेक्ट वैल्यू, यही मेरा आंसर है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। हमारा गिवन क्या है, इफ 3 cot थीटा cot a is equal to 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस इज और नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल है या नहीं है, चेक करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 3 cot a is equal to 4। ठीक है, तो cot a का वैल्यू बोलो क्या आ जाएगा, बोलो 4/3। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भैया, हम लोग यहाँ पे नाम देते थे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि किस वैल्यू पे मेरा राइट एंगल बनेगा, तो हम अपने मन से ले लिए। ओके, अब यहाँ देखना ये एंगल है, तो ये cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना 4, परपेंडिकुलर कितना 3। ठीक है, अब यहां से हम लोग फ्रॉम ट्राइंगल लगा, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम याद है फटाफट, बीसी का
होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। गिवन वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस सी ए का वैल्यू स्क्वायर होल स्क्वायर क्या है 4 का होल स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू हमें निकालना था। अब ध्यान से देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी बोलना, ए बी का मेरे को वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगेगा रूट, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा 25, इन दोनों का समेशन, और ए बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कितना, रूट ओवर 5 इंटू 5 जिसका वैल्यू 5 आ रहा है, तो ए बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5, तो 5 लिख लिया। अब हम लोग यहां से जैसे ये साइड निकाल लिया, अब हम लोग यहाँ पे cos है tan है और sin a का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ देखना ध्यान से, तो sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 3/5 डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिखा BC बाई में BA। ओके, हम लोग आप देखो यहाँ पे cos a का वैल्यू क्या, सीधा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 4/5, और tan a का वैल्यू बोलो, tan a का वैल्यू फटाफट परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 है ना, इसके अपोजिट कर देंगे तो वही आएगा। चलो यहां से अब हम लोग सबसे पहले आरएचएस को चेक कर लेते हैं। आरएचएस क्या गिवन है, ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, क्या आता है, चलो तो cos ए का वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। साइन ए का वैल्यू दिया था और होल स्क्वायर की वजह से यह स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लो कितनी आ जाएगी 25 और 16 माइनस 9, मैंने डायरेक्ट कैसे किया 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से 25 को डिवाइड करो 1 बार में तो 16 आ गया, और 25 से 25 को डिवाइड करो 1 और 9 बन जाए 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25 आरएचएस। अब एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर भैया। अब यहाँ पे देखो 1 लिख दो, tan का वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बाई में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहा हूँ 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ बाई में 1 कर दो, यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग 1 एलसीएम ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, 16 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करें, बेस में भी सेम 16 और यहाँ पे 16 प्लस 9, 16 में से 9 गया तो रूट 16 में से 9 गया तो 7, बेस से बेस मेरा कट जाता है 7 और 16 प्लस 9 25, क्या ये वैल्यू सेम हो गया, क्योंकि आरएचएस का वैल्यू मेरा क्या आ रहा था 7/25 और एलएचएस का वैल्यू भी 7/25। जब दोनों वैल्यू सेम आ गया तो हम लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस और ये इक्वल है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके मेरा आंसर ये आ गया कि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 9 नंबर, 8.1 का 9 नंबर, लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन लेफ्ट होंगे, फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ओके, इफ tan a is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। दो क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, बी पे क्या बनेगा तुम्हारा ये, तो लिख लो ABC, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा बी पे 90 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो, तो a के रिस्पेक्ट में एक है, tan a का वैल्यू 1/√3, तो 90 के अपोजिट परपेंडिकुलर तो 1 और बेस कितना होता है √3, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल लगा के पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC बहुत बार कर चुके हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो फटाफट लगा लेते हैं तेजी में। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, फटाफट AB का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, और AC का वैल्यू भाइयों बहनों फटाफट तेजी से बोलो, √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, अरे यहाँ रूट कहां से आ गया, देखना स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे रूट लग गया, और ओवरऑल वैल्यू इधर ले आए और इस वैल्यू को उधर भेज दिया, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया AC का वैल्यू मेरा कितना आ गया बोलना √4, और √4 मतलब 2 × 2 रूट की वैल्यू, और यहाँ पे AC का वैल्यू मेरा 2 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया। अब हम लोग sin A cos A
और cos a sin c का वैल्यू फटाफट निकालते हैं। चलो फटाफट एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या गिवन है, sin a लिख लो cos c प्लस cos a sin c। आप लोग जब क्लास 10 11 में आओगे तो ये एक फॉर्मूला है आप लोग का, ठीक है, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है ये वाला, दोनों आप लोग को सिखाएंगे क्लास 11th में। मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्रिलियंट टॉपिक। चलो साइन ए के अकॉर्डिंगली थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, क्योंकि ये जब थीटा है तो अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर बाई cos c, c के अपोजिट, c है ये cos है तो c के अपोजिट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, ठीक है, c के रिस्पेक्ट में 90 और थीटा है तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 प्लस cos a के रिस्पेक्ट में cos थीटा क्या होगा थीटा और 90, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस √3/2 इंटू साइन सी के अपोजिट, साइन सी है ये है साइन, सी के अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस क्योंकि 90 के अपोजिट है, ठीक है, तो √3/2 क्या लिखेंगे √3/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू 3 √3 अब बाई में 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो 4 और 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, अब देखो 4 से 4 को डिवाइड करो 1 बार में 1 1 जा 1 प्लस का साइन बीच में, 4 से 4 को डिवाइड करो 1 और 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 4/4 आ गया, काटो तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है फटाफट, cos a cos c माइनस sin a sin c, तो cos a का वैल्यू क्या गिवन है बताओ फटाफट, cos a के रिस्पेक्ट में cos a ये है cos, तो ये वाला ये वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो √3/2 इंटू cos c का वैल्यू c के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस ये बेस, तो cos c, तो c के रिस्पेक्ट में 90 और थीटा एसोसिएट, तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस sin a के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा फटाफट बोलो, sin a का वैल्यू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो 1/2 हो जाएगा इंटू sin c का वैल्यू c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो √3/2 देखना फटाफट, यहाँ पे क्या आएगा √3/4 माइनस यहाँ पे √3/4, दोनों वैल्यू कट गया और मेरा वैल्यू आ गया 0, तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन भी डन कर लिए। इस मेथड को एक बार ध्यान से समझना कि कैसे सॉल्व किया, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR यहां ध्यान से समझना, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा बहुत अच्छा, ठीक है, तो Q पे बनाएगा ना PQR, यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री, ओके बना लिया। हमें क्या दिया हुआ है PR प्लस QR का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है, PR और QR का वैल्यू, तो इसमें किसी एक वैल्यू को लेट कर लो, लेट QR इज इक्वल टू X, ठीक है, तो PR का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, तो PR इज प्लस X इक्वल टू 25 क्योंकि इसकी वैल्यू, तो PR की वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस X, ओके, एक सिंगल फॉर्म में कर लिए। अब फ्रॉम ट्रायंगल लगाएंगे, फ्रॉम ट्रायंगल PQR, ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PQ का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, PQ का होल स्क्वायर प्लस और QR का वैल्यू, PQ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5, ओके, चलो बोलो PQ का होल स्क्वायर QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से समझना, यहां से यहाँ पे PQ का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है निकालना है भाई, यहाँ पे हम लोग QR का वैल्यू X लेट किए, क्या लेट किए X का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 25 माइनस X का होल स्क्वायर, ओके। अब यहां से हम लोग X का वैल्यू जनरेट कर लेंगे, ठीक है, तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा
25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से ध्यान से देखो, ये वैल्यू इसके साथ कट गया, क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू के इस तरफ प्लस में था, इधर भी प्लस में था, तो वैल्यू कट गया। यहाँ पे लिखो 25 इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625। हम इसका स्क्वायर याद करना और शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -50x। ओके, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगा, तो ये इधर में निगेटिव है, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 50x इक्वल टू 625, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव -25, तो यहाँ पे ये गया तो 600 और यहाँ आ गया 50x। ओके, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये इससे कटा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो QR का वैल्यू मेरा कितना है, बोलो QR इज इक्वल टू 12, और मेरा तो PR का वैल्यू बोलो, PR इज इक्वल टू, फटाफट बोलो 25 माइनस x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 13, और QR का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना 12। जैसे ये वैल्यू आ गया, अब हम लोग फटाफट P, साइन P, कॉस P और tan P का वैल्यू निकालेंगे। लिखो साइन P, कॉस P और tan P। तो साइन P का वैल्यू यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, साइन P के रिस्पेक्ट में, ये एंगल के अकॉर्डिंगली P साइन P, ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। तो यहां पर ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर QR बाई में PR, तो QR का वैल्यू कितना है 12, PR का वैल्यू कितना है 13, क्या cos P के अकॉर्डिंगली, cos P मतलब ये 90 थीटा, ये 90 है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे PQ बाई में PR, PQ बाई में PR, PQ का वैल्यू 5, PR का वैल्यू 13। अब बोलो यहां से इस tan थीटा PQ, और यहां पे देखना थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां पे क्या है QR बाई में PQ, QR का वैल्यू 12/5। ओके, तो हम लोग ने इस 10 नंबर क्वेश्चन में किस तरीका से फॉर्मेट निकाला, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से सिखाया कि कैसे हम लोग एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले इन ट्रायंगल में Q पे राइट एंगल बनाया, फिर उसके बाद हमें 5 PQ का वैल्यू गिवन था, और हमें एक रिलेशन PR और QR का वैल्यू 25 गिवन था, तो हम लोग ने QR का वैल्यू एक्सलेट कर लिया। ओके, और हम लोग ने PR का वैल्यू यहाँ से जनरेट किया 25 माइनस x, राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, यहां से हम लोग x का वैल्यू जनरेट किए, ठीक है, कैंसिल किया, x का वैल्यू जनरेट किए 12, और उसके बाद इसमें हम लोग 12 पुट किए QR का वैल्यू, तो PR का वैल्यू 25 माइनस 12 किए तो कितना आ गया 13, तो PR का वैल्यू मेरा आ गया। जैसी ये वैल्यू, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मिल जाता तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या, साइन P का वैल्यू 12/13, कॉस P का वैल्यू 5/13, tan P का वैल्यू 12/5, हम लोग सारा का सारा जनरेट किए। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नाउ हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नाउ हम लोग 8.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्या गिवन है, ध्यान से देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ tan A इज लेस देन 1। तो हम लोग कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जस्ट लाइक 1091 इंफिनिटी होता है, तो 1090 से पहले एक वैल्यू उठा लो, क्या होता है √3/2, और वैल्यू उठा लो 1060, 1060 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 समथिंग .732। तो यहाँ देखो tan A लेस देन कभी 1 से छोटा होगा नहीं, यहाँ पे 1060 का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। होता है, बहुत सारे वैल्यू होते हैं, बट ऑलवेज कभी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख लिए, ठीक है। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल A। चेक कर लेते हैं भाई, राइट एंगल बनाओ, तो sec A क्या होता है, ध्यान से देखना, ABC, तो हमारा ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर sec A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ये है 12 है, तो हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है। हाँ, ये हर वैल्यू पे ये होता है, ये तो ट्रू है पहला वाला, दूसरा, और ये हर वैल्यू पे नहीं, फॉर सम वैल्यू, क्या बोला है सम वैल्यू, तो हाँ ये ट्रू है। ओके, इट इज ट्रू।
क्या बोला है? cos A is abbreviation used for the correct cosecant of angle A। नहीं, false है, ये क्या है? false। why the false? क्योंकि cos A cosec का होता है, cosecant का होता है, cosecant, ठीक है ना। ये cosec, जो cosec थीटा होता है, cosec A, ये होता है, इसका cosecant का होता है, cosecant, cosecant, cosecant का होता है हमारा cosec A, और cos होता है cosec थीटा, cos A होता है हमारा, तो cos A का वैल्यू होता है कोसाइन, कोसाइन A का, ठीक है। cos A किसका होता है? कोसाइन का, और कोसिकेंट A होता है cos A का, ठीक है। कोसिकेंट A किसका होता है? cosec A का, और cos A का क्या होता है? कोसाइन A, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है थर्ड नंबर, ये फॉल्स है। देख रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A is the product of cot और A। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होता है, ये कभी भी दो डिफरेंट वैल्यू को शो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेला है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, एक अपना फिक्स आइडेंटिटी होता है, ये कभी कोई किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, ये फिक्स एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। देखो, साइन ए इज इक्वल टू 4/3। चलो देखो, यहां पर क्या है? साइन, तो ये मान लो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, क्या कभी भी हाइपोटेनियस किसी साइड से छोटा हो सकता है? कभी नहीं ना, तो ये वाला भी वैल्यू फॉल्स है। ओके, तो हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिकल का 8.1 का सारा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.2 और 8.3 जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, और फिर उसके बाद आईएससी का वीडियोस अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आईएससी का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में अलग से उसका सेग्रीगेट पोर्शन में बना के मिल जाएगा। सो हैव एंजॉय, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।